अस्सलाम वालेकुम जी। तो सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। कोफ्ते अंडे आलू का सालन। और कोफ्ते जो हैं वो दस्तरखान की शान होती हैं, बड़े छोटे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना के रख दिया है। एक प्याली मेरे पास पिसे हुए चने हैं, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच जो है वो मेरे पास ज़ीरा पाउडर जो है वो मैंने पीस के रख लिया था, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच नमक है। यहाँ पे मैंने तिल, खोपरा और खसखस का पाउडर लिया है। 1 केजी मेरे पास मीट है और तकरीबन यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज जो है वो मैंने कट कर ली है। तो करना हमने ये है कि हमने एक चॉपर लेना है और उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो इसमें मैंने एक एक करके शामिल कर देने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें मीट ऐड कर देना है और अब इसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो था मेरे पास वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने चने का पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही यहाँ पे खसखस, तिल और खोपरे का पाउडर जो था वो भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। आप खोपरा डालकर देखिएगा, बिल्कुल अलग ही जो है वो उसका जायका होता है। और यहाँ पे जो है वो मैंने जो हमारे मसाले थे वो भी शामिल कर दिए हैं और प्याज जो है मेरी चॉप की भी वो भी मैंने शामिल कर दी। और अब हम इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। तो जी अब मैं प्याज जो है वो चॉप करने लगी हूँ और उसको हमें तकरीबन बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं और कोफ्ते जो हैं वो हमारे बिखर जाते हैं अगर बारीक चॉप ना हो तो जी यहाँ पे हमारे जो कोफ्ते हैं वो चॉप हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितने बारीक जो है वो मैंने कोफ्ते चॉप करे हैं। कोफ्तों को जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट लिया है, 1 प्याली दही ली है, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिए हैं, 6 अंडे लिए हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची लिए हैं, 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। और साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ी सी जायफल जावित्री को भी पीस लिया था। अब यहाँ पे जो है वो मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है और 1 प्याली ऑयल लिया था। उसके अंदर जो है वो मैंने प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है। और प्याज को हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, जैसे कि हम कौरमा तैयार करते हैं तो कौरमे की जो हमारी प्याज ब्राउन होती है, गोल्डन लाइट ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन करना है हमने। और क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना वो शादियों वाले कोफ्ते बना रहे हैं, तो शादी के अंदर जो कोफ्ते बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। बिल्कुल उसका जो फ्लेवर होता है ना वो कौरमे की तरह का होता है। तो हम एक तरह से कौरमे की रेसिपी को फॉलो करते हुए कौरमा जो है कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो ये जी देखें, हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है कि दही प्याज को अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारी प्याज जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ ऑयल था इसके अंदर हमने आलू डाले हैं इसको, और हम साथ ही इसके अंदर अंडे भी डाल देंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम अंडों को और आलू को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हमने इसके अंदर जो है वो हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट था वो शामिल कर दिया। साथ ही यहाँ पे जो हमारे मसाले हमने तैयार किए थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने दही और प्याज जो पीस के रखी थी वो भी शामिल कर दिया है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास ये होममेड मसाले ना हो तो आप यहाँ पे खुरमे का पैकेट भी शामिल कर सकती हैं और इसी तरह से दही और प्याज को भी फ्राई करके पीस के आप डाल सकती हैं। तो आपका ये जो मसाला है बिल्कुल कौरमे के ही फ्लेवर का बनेगा। और जो मैंने रेसिपी बताई है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो भी आपका यही फ्लेवर जो है वो बनेगा। तो माशाल्लाह से आप देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। और हमारे आलू जो थे वो मैंने पकने के लिए रख दिए थे तकरीबन 10 मिनट तक, और हमारे आलू जो है वो गल के तैयार हो गए। और तकरीबन 4 से 5 मैंने इलायची भी शामिल करी थी मसाले के अंदर, वो मैं बताना भूल गई थी। तो आपने मसाले के अंदर 4 से 5 इलायची भी शामिल करनी है। तो आलू हमारे गल चुके हैं और अब हम यहाँ पे जो है वो कोफ्ते शामिल कर रहे हैं। तो जो हमने कोफ्ते बना के तैयार किए थे वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक मज़ीद और पकने देंगे।
तो जी 15 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला आप देखें पक के तैयार हो गया है और कोफ्ते भी हमारे तकरीबन गल गए हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और वो मैंने अपने मसाले के अंदर शामिल कर दिया है और अब इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक मज़ीद और मैं पकने के लिए रखूँगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो जी 5 मिनट हो गए हैं और हमारे कोफ्ते जो हैं वो मज़ेदार से बन के तैयार हो गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। और जितने खूब प्यारे ये लग रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।